And at some point of time, they stopped making so-called masala action films. South का film stars are much bigger. ये आइडिया कहाँ से आया कि साड़ी को बोल्ड तरीके से दिखाना? So सिर्फ वो अटायर में आपको शायद लगी होगी कि वो बोल्ड है, उस तरीके से जैसे too much love can be scary. So then when I put it on the Twitter to say who she is, and somehow managed to get the contact. So at that time I was getting lot of notifications in my phone. I was getting lot of calls from lot of interview channels and this and that. कि आप विमेंस को ऑब्जेक्टिफाई करते हो अपनी फिल्म पर? ऑब्जेक्टिफाई का बात कर, मैं खूबसूरत लड़की को देखना बहुत पसंद करता हूँ. एवरीबडी डज इट, नो उसका. बट वो प्यार हद से बाहर गया है तो क्या हो सकता है. But now I believe glamour is itself, it's a statement. तो कुछ रियल लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस है? I first time I was obsessed with a girl. मैंने कुछ एक फिल्म थिएटर में देखे एक लड़की को, but I stopped there and he continued. Because मेरी कैरेक्टर में बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है लिटिल बिट चेंज हुआ है. तो एक सीन है जिसमें आप अपना जैसे सीना फाड़ के हनुमान जी करते हैं. So I am not guilty for that. So you say I like to watch. Yeah. Why you wanted others audience also to watch that? Like No, I just said my opinion. रंग रंग रंगीला रे. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना पुराना फिल्म का गाना अब क्यों गा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, सत्या, सरकार, रन, रंगीला, डरना जरूरी है जैसी फिल्में करने के बाद एक डिफरेंट जोनरा में आ रहे हैं. सारी जल्द ही उनकी फिल्म आने वाली है जो एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जो एक ऑब्सेशन पर बेस्ड है, एक लड़के के ऐसे ऑब्सेशन पर. यह भी रिफ्लेक्ट करती है कि हद से ज़्यादा प्यार बहुत ज़्यादा स्कैरी हो सकता है, जो फिल्म का टाइटल भी है. तो इसी फिल्म पर बात करने के लिए ये आइडिया कहाँ से आया, साड़ी को बोल्ड तरीके से दिखाना. इस वक्त हमारे साथ फिल्म साड़ी की स्टारकास्ट मौजूद है. मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू आजीवी सर. सर फर्स्ट क्वेश्चन, पहली बात तो मुझे पहली बार जब मैंने सुना, आई एम नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड बट रैंडम क्वेश्चंस आई आस्क. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू इज़ कि साड़ी हमेशा ऐसे देखा जाता है कि जो मैरिड लड़कियां होती है, जैसे लड़कियों को खास करके कहते हैं शादी के बाद आपको साड़ी पहननी होगी, तो बहुत एलिगेंट और डिसेंट एक अटायर माना जाता है. ये आइडिया कहाँ से आया कि साड़ी को बोल्ड तरीके से दिखाना? साड़ी को कहाँ बोल्ड से दिखाया, कहाँ? जैसे ट्रेलर में देखा हमने कि साड़ी को रिफ्लेक्ट किया है कि मतलब साड़ी में लड़की, उसको बोल्ड तरीके से पुश किया आपने. व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें जो एक कैरेक्टर है जो आराध्या प्ले कर रही है, और दूसरा ये जो सत्या प्ले कर रहा है किट्टू, उसके नज़र में, उसके पॉइंट ऑफ में समटाइम्स देयर इज सम फैंटेसी सॉन्ग्स. सो सिर्फ वो अटायर में आपको शायद लगी होगी कि वो बोल्ड है, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से सारी वाज एग्जैक्टली लाइक द नॉर्मली व्हाट पीपल वेयर, बिकॉज शी इज प्लेइंग अ वेरी कंजर्वेटिव मिडिल क्लास गर्ल, एंड उसी के तरीके से फिल्म में. तो आपका जैसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इस फिल्म में, ऐसा आपने बताया न्यू कमर हो, तो क्या डिफरेंट या क्या चैलेंजिंग सीन आपको इस फिल्म में लगे कि ओके, जैसे अभी इंटरव्यू में आपने बताया कि सारी चीज़ें नॉर्मल थी, यू हैव टू एक्ट लाइक अ मिडिल क्लास फैमिली, बट कुछ ऐसे सीन्स जो आपको लगा हो कि यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, या एज अ न्यू कमर मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पे रोल प्ले करने में? I didn't felt like that. I don't know why. It was very easy. Yeah, maybe my co-star, he was also very inspiring for me. Maybe, I don't know. It was very easy for me. आरजी सर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि साउथ इंडियंस जो बेसिकली मूवीज़ आती हैं, वो या तो सोसाइटी के ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करती है, जैसे अभी जवान मूवी आई कि गरीब लोग हैं उठकर जा रहे हैं, या फिर इस तरीके से जो सोसाइटी की सच्चाई है, जैसे बॉलीवुड में बहुत फैसिनेट करते हैं हीरोज़ को कि वो जैकेट वैकेट में. साउथ की मूवीज़ में एक डिफरेंट कंसेप्ट रहता है, जैसे हैं लड़की एकदम सिंपल रहेगी. तो इन सब जॉनरा से हटकर आप साड़ी के कंसेप्ट से कैसे, मतलब स्टोरी आइडिया कहाँ से आया? अरे मेरे ख्याल से साड़ी इज़ मोर रियलिस्टिक दैन दैट. आपने जो भी फिल्म्स के जिक्र किया अभी, उससे भी ज़्यादा रियलिस्टिक है कि हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर दूसरे कभी वो हंसना चाहता है, कभी शायद डरेगा, कभी थ्रिल फील होना चाहता है. ऐसे
So all these films represent different facets of the same emotion, of different emotions. You know? So उस तरीके से जैसे too much love can be scary. अगर प्यार is a feeling everybody likes, everybody does it, you know उसका. But वो प्यार हद से बाहर गया तो क्या हो सकता है? That is the imagination of the story. Yeah. सर माय क्वेश्चन टू यू इज़ ये जो एक फिल्म है ऑब्सेसिव लड़के की कि एक लड़की को देखकर वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है साड़ी में, तो व्हाट इज़ लाइक डिड यू गिव एनी पर्सनल अप्रोच टू इट और पर्सनल अप्रोच मींस पर्सनल अप्रोच लाइक व्हाट इज़ योर पर्सनल सी इन दिस लाइक कि जैसे आपने रोल प्ले किया, हैव यू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट इन योर रियल लाइफ एज इन लाइक जैसे या मेरा कुछ जैसे I साड़ी think जो she's है asking if anyone stalked you or you stalked anyone. हाँ Huh? like you stalked any like any girl for Never, example you never. got this much Never. इतना ज़्यादा प्रोवोक हो जाना किसी लड़की से साड़ी में. नहीं मूवी में जो है मैं नेवर मतलब मैंने कभी रियल लाइफ में किसी को स्टॉक नहीं किया, कभी नहीं किया, बट मैंने कुछ केसेस देखे हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, जो फ्रेंड्स हैं मेरी गर्ल्स में, एक दो फ्रेंड्स हैं मेरी जो एक्टिंग में ही हैं वो भी, तो उनके साथ मैंने कुछ, बट ये जो लेवल डिफरेंट है मूवी का, एक लाइक जो स्टॉक ऑब्सेशन है या जो भी है उसमें, तो एक डिफरेंट है लाइक, तो सभी के रियल लाइफ में भी सभी के साथ होता होगा शायद, क्योंकि आजकल मैंने देखा कोई ना कोई छोटा मोटा स्टोकर हर कोई होता है. इंस्टाग्राम पे कोई लड़की पसंद है तो वो पूरा प्रोफाइल स्टॉक करेगा, तो लाइक बीइंग इन दिस कैरेक्टर एक स्टोकर का एक डिफरेंट रोल है, तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि क्या मतलब डिफरेंट रहा. सर आपने जैसे काफ़ी टाइम बाद हिंदी में मूवी की है, पहले सरकार जैसे रंगीला आप सोशल इश्यूज़ को ज़्यादा उठाते थे, अब आप बॉल्ड कंटेंट साड़ी जो वीमेंस को भी, आप पर ये भी एलिगेशंस लगते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर से कि आप वीमेंस को ऑब्जेक्टिफाई करते हो अपनी फिल्म पर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं. अच्छा इसमें दो बातें, एक बात ये यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि फिल्म डायरेक्ट किया कमल, मैंने नहीं किया. यस सो यू नीड्स टू गेट ड्यू क्रेडिट. दूसरी बात है जब आप ऑब्जेक्टिव है का मतलब मैं खूबसूरत लड़की को देखना बहुत पसंद करता हूँ. दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस आई एक्चुअली केम इनटू फिल्म्स, यू नो. और मुझे पावरफुल मैन और ब्यूटीफुल वुमेन का मेरा एक अपनी एक पैशन है. बट दैट ऑल्सो आई डू इट ओनली डिपेंडिंग ऑन द फिल्म. जैसे आपने सत्या का नाम लिया, सत्या देयर इज़ नो ग्लैमर, सरकार देयर वाज नो ग्लैमर. So depending on the subject matter, I do that. Your interest is shifted from like जहाँ पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, अब आपका इंटरेस्ट स्लोली स्टेडीली थोड़ा डिफरेंट जोनरा में शिफ्ट हुआ नहीं है. वैसा कुछ नहीं. आई और मैं शायद जितने जॉनर मैंने किया इन माई करियर, नो अदर डायरेक्टर डिड. आई डिड फ्रॉम हॉरर फिल्म्स टू पॉलिटिकल फिल्म्स टू एक्शन फिल्म्स टू कॉमेडीज, एवरीथिंग. सो आई थिंक या सो इट इज़ नॉट लाइक अभी मैं शिफ्ट करके ये जॉनर में ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं. डिपेंडिंग ऑन व्हाट सब्जेक्ट इंटरेस्ट मी एट एनी गिवन टाइम आई डू दैट. आपकी फिल्म में जो सेंसरशिप में भी इश्यूज आए थे उस पर क्या कहेंगे, कुछ पार्ट्स को लेकर के? दैट्स एन ओल्ड थिंग. आपका पॉलिटिकल फिल्म था, कुछ अभी पुराना हो गया. सब अब तक जितनी भी फिल्में की, तो इसमें क्या डिफरेंट आपका, क्या कुछ डिफरेंट इसमें चैलेंज रहा? इसमें चैलेंज आई मीन वर्ड ठीक नहीं मेरा. जैसे मैंने कहा कि एक ऑब्सेशन इज़ अ वेरी हॉन्टिंग टॉपिक फॉर मी, यू नो. इसलिए कि एक लव ऑलमोस्ट एवरीबडी फील्स इट एट सम टाइम, बट एक पॉइंट पे अगर वो हद से बाहर निकल गई तो क्या हो सकता है. ऐसे पुराने फिल्म में भी आ चुके हैं वैसे, बट मैंने सोचा कि रिसेंट 20 years और सो सिर्फ वो इमोशन को कैप्चर करके कोई फिल्म नहीं है, इसीलिए तो हमने बनाया. सर अभी एक मतलब एक डिबेट है कि साउथ इंडियन जो मूवीज़ हैं, टॉलीवुड इज़ मोर गेटिंग व्यूज़ लाइक, बहुत सारे लोग हैं मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो साउथ इंडियन मूवीज़ ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं कंपेयर टू बॉलीवुड. लाइक प्रीवियसली जिस तरीके से बॉलीवुड में मूवीज़ आती थी वो फिर भी अच्छी थी, अब उस तरह की प्रोड्यूस नहीं हो रही. जैसे RRR हो गई, जवान हो गई, तो सारी साउथ से इंस्पायर्ड है. क्या आपको लगता है कि क्या लैकिंग फैक्टर है बॉलीवुड मूवीज़ में कि वैसे कुछ नहीं बोलते. सी एक हर एक चीज़ एक फेज़ होती है उस टाइम के. इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर साउथ वाले एक्चुअली दे यूज्ड टू कॉपी अमिताभ बच्चन फिल्म 70s 80s में, जब बड़े बड़े स्टार जैसे रजनीकांत, NT रामाराव, चिरंजीवी, ये लोग NTR साउथ का नॉर्थ का फिल्म्स कॉपी कर रहे हैं.
बट लेकिन 90s में एक बदलाव ऐसा आ गया कि म्यूज़िक कंपनीज है और टू सेल म्यूज़िक दे स्टार्टेड मेकिंग लव स्टोरीज, हम आपके कौन, मैंने प्यार किया, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टॉप मेकिंग सो कॉल्ड मसाला एक्शन फिल्म्स, you know, and but South never stopped that. They kept on going in the same direction. उसीलिए तो South का film stars are much bigger technically compared to Bollywood stars, you know. But I think all of them were going same direction and technology के साथ बढ़ते जा रहे हैं and North was in different direction. और suddenly अभी जो South films है जैसे पुष्पा, जैसे RRR, बाहुबली, then suddenly they woke up. But so that will take them some time to catch up and change. Yeah. So what are your challenges? Like she worked first time for this film. She's newcomer. So Yeah. आपने इस मूवी के लिए क्या challenges face किया? क्योंकि जैसे जो पुराने एक्टर्स हैं, they are already experienced. उनको ज़्यादा डायरेक्ट नहीं करना पड़ता होगा. तो इनके साथ या नई कास्ट के साथ आपने एक्सपीरियंस किया तो क्या डिफरेंट था? हाँ, एक अगर सत्या की बात ले तो सत्या की मैंने जब एक ऑडिशन टेप मैंने देखा है तो 100% आई न्यू वाज अ वेरी गुड एक्टर, इसलिए कि मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि इसका रेंज जो है, तो इट वाज वेरी इजी. और जहाँ तक आराध्या है, आई थॉट शी हैड अ फैंटास्टिक स्क्रीन प्रेजेंस, वो मेरा पहला ये. एंड व्हेन शी इज टॉकिंग, व्हेन द वे शी इज एक्टिंग इन द रील, आई कैन सी she has no consciousness for the camera. बहुत सारे नए लोग, they'll be very conscious when first time they're facing the camera. True. No? And but उनकी अपनी personality खुद में, she is very very confident. So जब पहली बार हमने शूट देखा तो everybody was surprised to see. I mean, I almost felt she was born for the camera. Yeah. ओके हाँ, ये चीज़ मैं भूल गई थी कि ये क्या स्टोरी क्या थी इसके पीछे कि आपने एक लड़की जो एक रील बना रही है उसको आपने वीडियो उठाकर एक मूवी में कास्ट किया, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी? लाइक बिहाइंड द कैमरा कैसे, क्या सीन रहा था उस टाइम पे, आपके पास वीडियो कैसे आया? हाँ, सी मुझे on an average day I get some 10-12 videos of various people. इंस्टा का रील है, जो भी है, कोई भी लोग भेजते रहते हैं. और जो आराध्या का वीडियो रील मेरे पास आया, सो बिकॉज ऑफ आई सडनली फेल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस कनेक्ट, यू नो. सो देन व्हेन आई पुट इट ऑन द ट्विटर to say who she is, and somehow managed to get the contact. So I think a combination of a screen presence, and when I was talking to her on the phone over a period of time, almost I think we used to talk regularly for a period of 2-3 months, and when I was telling the story or jo bhi character hai and all that, and at the speed which she grasped what I'm talking about, and all that, but deep inside मेरा कुछ थोड़ा डर था कि whether she will climb up in front of the camera. बात करने में ठीक है, so you will get a certain this thing, but suddenly एक 100 लोग हैं कैमरा के पीछे और एक्टर को हम suddenly उधर लगा देते, I don't know, but surprisingly I was shocked, but that is something I've never experienced in my career, like a new actor being so confident in front of the camera. Yeah. So what was your story like? जैसे आप मान लो घर पे बैठे हो या आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे जब आरजीवी सर का फ़ोन आया या इनकी टीम ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? सो आई वांटेड टू नो योर एग्जैक्ट रिएक्शन, लाइक कैसा आपको फील हुआ उस टाइम पे? See, I was doing post graduation at that time, so literally I was actually writing my lab record, chemistry lab record. So at that time I was getting a lot of notifications in my phone. So I don't know what's happening. Then I was getting calls from a lot of people and from my photographer Aghosh Vaishnavam. So he told me just go and open Instagram. Then I opened Instagram. I'm getting a lot of message requests. Then I opened it. So everywhere everybody is saying RJV is searching you, RJV is searching you. But I don't know who he was at that point. So I kind of researched who he is. So then I saw his movie list, Rangila, and yeah, then I was like, okay, he's the director of Rangila. So see, at that time I was Have you not seen that movie Rangila? Yeah, of course. Okay. So at that time I was not able to process the fact that see somebody who's a very I've legend done film with, director, like Amir Khan. yeah, was worked with lot of legends, and he himself is a legend director. He's actually he's trying to contact when he is tweeted about me that
can someone tell me who she is? So I was getting lot of calls from lot of interview channels and this and that, and suddenly I was getting exposed to media. So it was at that time I was like, I don't know, literally floating on air. I don't know how to explain that feeling that I was feeling at that moment. तो सडनली मतलब फिल्म में काम करना, वो भी आपने जैसे बोला कुछ कुछ पार्ट्स में, जैसे सर ने भी बताया कि फोटो शूट्स में, सॉन्ग्स में, कुछ सर्टेन सेक्शंस में बोल्ड सीन्स थे। तो सडनली जैसे जो लड़की कभी किसी ने एक्टिंग ही नहीं की है, इतने लोगों के सामने ऐसे सीन्स करने में आपको कितने चैलेंजेस फेस किए, आपको कैसा लगा, मतलब कैसा आप अंदर से कैसा फील कर रही थी उस टाइम? I don't know. I was not afraid from the beginning about anything. I don't know. So right from the beginning when he explained me about the character, he told me, see, this is a de-glamorized character. I was a person who myself thought that I won't do glamorous roles at one point. Because see, I was coming from a very middle class family from Kerala, you can understand. So at starting, I was also not ready to do such kind of glamour roles. But now I believe glamour is itself, it's a statement. But in this movie, she's a very de-glamorized character, except for the songs, like Ram mentioned, because that is in his fantasies. To show the obsession of Kittu, we have to show that in the songs. So I didn't felt any kind of fear or anything. I don't know. Everybody is talking about that only because I was literally newcomer for this movie. Satya, everybody was kind of experienced. He has done theatre acting and everything. I don't know. It was very easy for me, but I don't feel like it's a big deal or anything. It just happened like that. Maybe I had that instinct from the beginning. I think he gave me a break. That's it. Did you feel anything like for such scenes, like आपने कुछ डिफरेंट से उनको बताया हो ऐसे करने के लिए, या कुछ आपको डिफरेंट लगा स्पेशली उन सीन्स में? See, I mean, like I mentioned, see, my job as a filmmaker is to brief the actor the requirement of the scene. What is it required in the context of the screenplay? So I always say this, not only to Aradhya, to anybody, if you are doing it with conviction, completely without any inhibitions, it will come across like that in the film. You know, so it is anything bad happens only when the actor is not convinced, or she cannot communicate the conviction. You know, so Aradhya is a very rare actor. Whether it's a song or anything, which she becomes emotionally naked. Emotionally naked का मतलब ये है कि you don't hide the emotion, what you're feeling. It comes out full strength. Yeah, so that quality both कम actors में होता है, in my experience. आपका सर क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब कि क्या चैलेंजिंग आपको लगा, क्योंकि एक ऑब्सेस्ड मैन का रोल प्ले करने में क्या चैलेंजेस आपको आए इस रोल में? चैलेंजेस तो स्टार्टिंग में ही आए थे, जब कैरेक्टर प्रिपेयर कर रहा था। आई थिंक मुझे 2 months का टाइम था। कुछ स्पेशल ट्रेनिंग या कुछ ऐसा किसी को देखा, क्योंकि इससे पहले भी 3-4 बॉलीवुड मूवीज़ ऐसी आई हैं और टॉलीवुड भी आई हैं जो एक मेल ऑब्सेशन को सर्टिफाई करती है, तो आपने कुछ उस ऐसी मूवी देखी या किसी एक्टर से आप इंस्पिरेशन लिए या किसी को देखा एक्ट करते हुए कि ओके आई हैव टू कॉपी हिम और आई हैव टू सी हिम इंस्पिरेशन के लिए? ऑफ कोर्स राम सर ने मुझे कुछ रेफरेंसेस बताए थे। एक केस था, शायद एमपी का था ना, एमपी ने राजमंड्री। कोई रियल लाइफ बेस्ड आपने इंस्पिरेशन लिया या फिर कोई बॉलीवुड एक्टर से? मैंने कुछ न्यूज़ में केसेस देखे, लाइक उनका मूड एंड वॉक, मतलब कैरेक्टर प्रिपेयर करने के लिए। तो रियल केसेस मैंने देखे हैं कुछ, लाइक साइको टाइप या कुछ भी कह सकते हैं उनको, स्टॉकिंग केसेस, वो देखे। एंड देन जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट ने हेल्प की, डायरेक्टर हेल्प की, राम सर ने हेल्प की। देन बट आफ्टर शूटिंग फिनिश हुआ, देन मुझे कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ, बिकॉज मेरी कैरेक्टर में बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है लिटिल बिट चेंज हुआ है। आफ्टर 2-3 months शूटिंग एंड होने के बाद मैं थोड़ा सा इरिटेट, लाइक कैरेक्टर में प्रिपेयर कर रहा था, तो नाइट में, होल नाइट में कैरेक्टर प्रिपेयर करता था अपना। तो होल नाइट का, डे में कुछ नहीं करता था, डे में बस सोता था नाइट में होल नाइट 11 to 5, तो मैं अपने आप से ही बात करता था। तो लाइक आफ्टर शूटिंग मुझे लिटिल बिट प्रॉब्लम हुआ, लाइक मेंटली या बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा लिटिल बिट।
कि कैरेक्टर के बाहर आने के बाद भी हाँ, एकदम ऑब्सेसिव माइंड? हाँ, not obsessed, like थोड़ा मतलब like little bit mentally disturbed, like alone बात करना लोगों से, like तो पहले कहीं ना कहीं कैरेक्टर का इम्पैक्ट कुछ टाइम के लिए रहता है। हाँ, like मुझे जो फील हुआ वो मेरी बॉडी लैंग्वेज पे आया बॉडी impact। लैंग्वेज पे। वो मेरा चेंज हुआ, लाइक जब मैं 3-4 मंथ जिम ज्वाइन किया अगेन, तब मुझे फील हुआ कि ओह ये चेंज आया था मेरी बॉडी लैंग्वेज में, वो मेरे रियल में आ गया था, वो कैरेक्टर करते करते वो रियल में बॉडी लैंग्वेज में आ गया था मेरे। तो ये था। सर आपका मतलब कुछ पर्सनल लाइफ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो मतलब आपके मूवीज में फैसिनेशन, वायलेंस, क्राइम, थ्रिलर इस तरह से, जैसे जब कोई राइटर मूवीज लिखता है, स्टोरीज लिखता है, तो कुछ रियल लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप क्या ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हो अपनी फिल्म्स के थ्रू? कुछ रियल लाइफ आपका ऐसा रहा है खास करके सारी का कॉन्सेप्ट में डेफिनेटली रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुआ है। लाइक यू नो आई फर्स्ट टाइम आई वाज ऑब्सेस्ड विद अ गर्ल। मैंने कुछ एक फिल्म थिएटर में देखी एक लड़की को, और लड़की थिएटर में या हाँ, फिर फिल्म में लड़की? नहीं थिएटर में जो Okay, फिल्म थिएटर में देखने लड़की। की। हाँ, तो बस मैं उसका पीछा करते चला गया, एंड शी गॉट इनटू द बस, आई गॉट इनटू द बस एंड देन आई वेंट टिल द home. So almost Satya ka bhi वही story है. So obviously that came from my personal experience, but I stopped there and he continued. Story तो वहाँ से. And then I used to have friends, you know, one friend who used to talk to this actress photo, which is in the hostel room. He used to just keep on talking to her, you know. So likewise, something which happened to me, something which I observed, something which was told to me by somebody. So obviously, a lot of these things came together in the story. Yeah. तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ का भी है आप है yeah. कि अगर आपका भी अगर मान लो रियल हो जाता तो आप भी इस Yeah, but I तरीके don't से think I'll become like his character. दिस सत्य Yeah. सर्स करेक्ट। Yeah. सो आप कुछ But message- I can understand because the emotion I felt it so strongly. Then once you feel so strongly, just a question of where it will go beyond. Yeah. तो मतलब क्या मैसेज इस फिल्म के? अच्छा, एक ट्रेलर में एक सीन आता है जिसमें आप कहते हो, मैंने आपके इंटरव्यूज में सुना है कि आप यू डोंट बिलीव इन गॉड, देयर इज नो कंसेप्ट लाइक गॉड। तो एक सीन है जिसमें आप अपना जैसे सीना फाड़ के हनुमान जी करते हाँ। हैं, तो वो क्या आपने ये रामायण से इंस्पायर होके वो सीन लिया है क्या? That particular moment, I don't know whether he did it as an actor thinking or whether Kamal, the director, told him. So I am not guilty for that. You yourself made that scene out of कि Yeah, मेरा but I remember मेरा a दिल lot चीर of कर people देखो। mentioned that नहीं, shot. नहीं, अभी आप सिर्फ मतलब अपने माइंड से क्रिएट कर रहे हैं सीन। जब आप बट मूवी क्योंकि अब देखेंगे तो आप आपको पता सोचो ना, चलेगा क्या है। जब नहीं आप जैसे देखोगे जो मोस्ट पॉपुलर सीन रामायण का ये है कि आप मेरा हाँ। सीना चीर कर देख Correct, लो, उसमें correct, राम ही yeah. दिखेंगे। When I saw that trailer, just किसी के भी माइंड में, if I No, will be lot of honest, people वो- mentioned in the comments Yes. also. Yeah, correct. तो Yeah. आरजीवी सर की मूवी में एक Yeah. ऐसा सीन जो रामायण से बहुत ज्यादा वैसा लगता हो, मिलता जुलता। But, I thought, like, what is very this? honestly, that was not conceived by me on a personal level, or whether Satya thought or whether the director told him, I don't know. I also didn't ask them, and so till someone mentioned, I didn't realize it is that also. Yeah. Sir, why do you think, like, what is your concept behind, like, there is no God, like, why do you think so? See, And I many- believe people who believe in God are very egoistic people because they think there are trillions of living beings and they think God will do something special. So that comes from ego. So I am not an egoistic person, which is the reason I don't believe in God. Yeah. So you have worked with so many Bollywood actors, like even the bold scenes. तो आपका मतलब सबसे क्या लगता है कि ऑफ स्क्रीन में सबसे नोटिएस्ट पर्सनालिटी किस बॉलीवुड एक्टर की रही है, एक्ट्रेस? सबसे क्या? नोटिएस्ट Naughtiest. ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी, जैसे कि आपने उर्मिला के साथ काम किया है, ऐश्वर्या के साथ काम किया है, और ऑफिस में भी मैंने आपके देखे Yeah. सारे यहाँ पे। तो किसकी पर्सनालिटी आपको लाइक ऑफ साइट भी ऐसी लगी कि हाँ मतलब कैमरे पे बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है, इवन नॉटिएस्ट शी इज इवन ऑफ द कैमरा? Naughtiest of the genuine, because I think nobody is naughty when I'm there. Maybe it is that. I can't. Maybe relatively it's Aradhya, I think. Comparatively, you know. Who?
Aradhya. आराध्या. Yeah. Okay. I mean, not even saying that like now, like say, Aradhya's incredible thing is, no matter how seriously she is doing it, she can switch the character immediately. When the camera is off, she becomes back to herself. So that is Stick section of there's a seconds. rare quality, like we call it switch on switch off actors. They're called. See, film acting is about after the director says start camera, you know, action से cut तक जो immediately you have to pull in an emotion to show on the face, on the requirement of the film. That is what is called switch on switch off actors. Like robot की on किया, Yeah, turned like into a different Sridevi person, also is like turned that. off and Yeah, it comes out. even Sridevi is like that. Paresh Rawal is like that. You know, all this I call it. There's a my term you use, switch on switch off. You know. Whereas Satya, I'm assuming Satya, Manoj Bajpayee, these people kind of they linger and they keep on living in that for a long time. That is what is called method acting. Yeah. मैम आपके कुछ डिफरेंट ऐसे पर्सनली, जैसे सत्या सर ने बताया कि वो रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक प्रिपेयर करते थे, तो आपको क्या डिफरेंट ट्रेनिंग आपकी रही इस रोल के I लिए? didn't prepare for the कुछ भी नहीं? character, nothing. You were just like a real I was person. spontaneous, just like Spontaneous. that. I don't know. It happened just like that. Maybe because right from the beginning, when he was giving me a brief about the character, he told me, "This is your character. Although the movie is centering around you, it is all in the eyes of Kittu, and Kittu is the central point. So actually, just be a reactional character. Just react." Then yeah, that's it. React. Just react. See, in any film, the film story happens because of a character. See, this film basically is because of Kittu. Kittu she's just being herself. She's just living her life. You know, she's with her family or her friends or whatever. You know, when he starts doing something is when the story starts. So that is the reason he's an acting character. She's a reactionary character. He's creating the action and she reacts to that. Yeah. Yeah. सर सारी जैसे पहले स्टार्ट ही मैंने इसी से किया था कि बहुत डिसेंट और एक अच्छा अटायर माना जाता है, लेकिन जैसे कुछ सीन्स में सॉन्ग्स में इस तरह से रहा, तो आपको नहीं लगता कि जो एक सारी एक इंडिया का बहुत प्राउड या फिर बहुत डिसेंट अटायर है, आपकी फिल्म से वो कहीं ना कहीं उसका जो लेवल है वो डाउन होगा? अरे मैं भी आपसे एक्सप्लेन किया कहाँ अब इतने सारे पोस्टर्स है जो साड़ी में है, सो वेयर इज इट कमिंग एज इन द वे यू आर टॉकिंग? ट्रेलर इन फिल्म्स लाइक जो आई एक लड़का थिंक है. आई थिंक यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन द ग्लैमर शॉट्स एंड द साड़ी शॉट्स. Yes, yes, But especially the the trailer. sari in the film, in the trailer, there is not a single shot as like what you are describing. Once you Okay. watch the movie, Yeah. you can understand. Because No, in even the trailer, trailer. I watched. So in trailer, that boy is imagining a girl in a bold way, like. When he is imagining, she's in other clothes, not sari. So yeah, Okay. yeah. Okay, sir. So. And it why was- he is imagining like that in other clothes, you should have to ask him. Yeah. That is not. that is your. Yeah, So you say I like to watch porn. yeah. Why you wanted others, audience also to watch that? Like. No, I just said my opinion. Hmm. Yeah. So I didn't say others to watch it. Anything different, और आप कुछ अपनी मूवीज के थ्रू अपने इंटरेस्ट को दिखाना चाहते हो या ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हो? See, some aspect of it will somewhere reflect what I feel in the character, in a dialogue or something. But not necessary. Just because I make a gangster film, that doesn't mean I want to kill. I don't kill people. No, because I make I don't believe in God, but many of my characters believe in God. So that is a different story, different characters. Yeah. So, but some part of mine will definitely be there somewhere. Yeah. Okay. So anything you want to say to our audience, like इस फिल्म के बारे में, या कुछ ऐसा एक लाइन जो इनिशिएट करे कि हाँ भाई ये फिल्म देखनी है? क्या ऐसा इस फिल्म से लोग सीखेंगे, मोटिवेशन लेंगे या See, the fascination? main point of the film is like in the social media, the times, you know, there is so much of relationships happen online without really knowing each other, and relationships progress very fast, and soon sometimes you might fall in a place where they go out of hand. So that I think is a message in the film. So here we end up our interview. आप 21 मार्च को सारी फिल्म बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है,
एक ऑब्सेस्ड लड़के का एक लड़की से ऑब्सेशन, स्टॉकिंग का कंसेप्ट है। सारी जरूर देखने जाइएगा। और आरजीवी सर की फिल्म है तो आपने सरकार, सत्या, डरना जरूरी है, पुराने टाइम में ऐसी बहुत सारी मूवी देखी है, तो इसमें भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंट कंसेप्ट जरूर मिलेगा।